वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 27 फरवरी 2021 यानी कि शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों बड़ी राहत मिल रही है कि अब जन्मजात बीमारी का भी मिलेगा मेडिकल क्लेम। पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती है बीमा कंपनियां। जी हाँ, आपको बता दें कि बीमा कंपनियां आने वाले समय में आपको किसी भी बीमारी का क्लेम देने से मना नहीं कर पाएगी। दरअसल IRDAI यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है जिसने बीमा कंपनियों से साफ साफ कह दिया है कि बीमा कंपनी किसी भी व्यक्ति को बीमा पॉलिसी देने के लिए मना नहीं कर सकती है, चाहे उस व्यक्ति को कोई भी जन्मजात बीमारी ही क्यों न हो। मतलब दोस्तों देश के हर एक नागरिक को बीमा करवाने का अधिकार रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर पैदाइशी बीमारी है, जन्म होते ही उसको बीमारी है और गंभीर बीमारी भी क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उसको पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती है। तो दोस्तों बीमा क्षेत्र को लेकर कुछ इस तरह का एक नया नियम निकल कर आ रहा था। जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो 31 मार्च तक लागू रहेंगे कोविड-19 महामारी के लिए दिशा निर्देश। गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है बड़ा आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर जो देश में मौजूदा दिशा निर्देश चल रहे हैं, वही दिशा निर्देश 31 मार्च तक के लिए लागू रहेंगे। हालांकि दोस्तों भारत देश को निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है ताकि कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह से निपटा जा सके। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी समूह में टीकाकरण करने में भी तेजी लाने की योजना जो यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको बता दें गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि 31 मार्च 2021 तक मौजूदा दिशा निर्देश लागू रहेंगे, जिसके तहत सिनेमा हॉल और थिएटर को कहीं भी ज्यादा दर्शकों के साथ संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्विमिंग पूल को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है और साथ ही दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई या माल के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। कुल मिलाकर फरवरी में जो कोरोना वायरस की गाइडलाइंस चल रही है ना, वही मार्च में लागू रहेगी। 31 मार्च तक के लिए सरकार ने उसे बढ़ा दिया है। चलिए दोस्तों आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब बच्चा पैदा होते ही बन जाएगा आधार कार्ड। उदय ने शुरू की नई सुविधा। दरअसल आधार कार्ड हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है कि इसके बिना ज्यादातर काम हो ही नहीं सकते। चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, चाहे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना हो, चाहे घर खरीदना हो, या जिंदगी के हर मोड़ पर कोई भी अगर काम होना आपके पास, तो दोस्तों आधार कार्ड आपके लिए बड़ा काम आता है। किसी भी सरकारी योजना का फायदा आप केवल तभी उठा सकते हैं जब आपके पास आधार कार्ड बना होता है। इसी के साथ दोस्तों आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी हुआ है। अगर आप दोस्तों हाल फिलहाल में माता पिता बने हैं, यानी कि अभी अभी आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो भी दोस्तों आप अपने बच्चे का आधार कार्ड हाथों हाथ भी बनवा सकते हैं। और दोस्तों डिपार्टमेंट ने इसकी इजाजत दे दी है, यानी कि अगर आपका बच्चा सिर्फ 1 दिन का है तो भी आप उसका आधार कार्ड बनवा सकते हैं। पहले क्या आधार कार्ड केवल 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों का ही बनता था, लेकिन अब यह जन्मजात बच्चों का भी आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। मतलब 1 दिन के नवजात का भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अच्छा, नवजात बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेना है, जो कि अस्पताल ही आपको अवेलेबल करवा देगा। और इसी के साथ माता या पिता में से किसी का एक आधार कार्ड जो है ना आपको ID प्रूफ के लिए लगाना रहे। अच्छा, नवजात बच्चों का आपको भी पता है कि बायोमेट्रिक उनका फिंगर वगैरह नहीं लिया जाता है। जैसे ही उनकी उम्र 8 साल की हो जाती है ना, तो दोस्तों उनका बायोमेट्रिक फिंगर वगैरह जो अपडेट कर लिया जाता है सिस्टम में। चलिए अगली खबर आ रही है कि बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में घोषित हुए चुनाव कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा। तो दरअसल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम है वो दोस्तों 5 राज्यों में घोषित हो चुका है। और इन राज्यों में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक मतदान और 2 मई को चुनावी परिणाम यानी कि नतीजे आएंगे। अच्छा, बंगाल में 8 चरण में मतदान होगा, 27 मार्च को स्टार्ट होकर 29 अप्रैल को खत्म होगा। असम राज्य में 3 चरण में दोस्तों वोटिंग पूरी होगी। केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में सिर्फ एक ही दिन में मतदान जो हो जाएगा। चलिए किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस खेती के लिए आधे पैसे देगी सरकार। लाखों रुपए कमाने का है शानदार मौका। तो दोस्तों देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बांस की खेती को प्रोत्साहन दे रही है, इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार बांस के क्षेत्र में विकास के लिए जांच परख रही है। बांस की खेती किसानों की इनकम को दुगुना कर सकती है और देश के किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार समय समय पर कई अहम योजनाएं चला रही है। नेशनल बेम्बू मिशन भी उन्हीं योजनाओं में से एक है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप नेशनल बेम्बू मिशन के तहत, बांस योजना के तहत दोस्तों अगर आप अपने घर पर, अपने खेत पर अगर बांस की खेती करते हैं, तो आपको बांस के एक पौधे के रूप में सरकार के द्वारा 120 रुपए दिए जाएंगे।
और साथ ही सभी बांस के जो पौधे हैं वो सरकारी नर्सरी से आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बांस की अलग अलग किस्में हैं, टोटल इसकी 136 प्रजातियां पाई जाती है। कुल मिलाकर बांस की खेती से दोस्तों आप जिस तरह से गेहूं, मक्की, जौ, चना, सरसों वगैरह इनका जो प्रोडक्शन करते हैं ना, उससे दोस्तों किसान परिवार ज्यादा मुनाफा कमा सकती है और साथ ही आधा खर्चा भी सरकार ही वहन करेगी। तो है ना दोस्तों कमाल की खुशखबरी। चलिए अगली खबर आ रही है कि तमिलनाडु सरकार 9वीं और 11वीं की कक्षा के जो स्टूडेंट्स है ना, उनको बिना परीक्षा के करेगी प्रमोट। आपको बता दें तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको इस साल कोरोना वायरस के मद्देनजर दोस्तों जिस तरह से हालात डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, स्कूल और कॉलेज जिस तरह से नियमित नहीं चल रहे हैं, तो उसके मद्देनजर दोस्तों कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। मतलब बिना किसी परीक्षा के जो व्यक्ति 9वीं में पढ़ते हैं उनको दोस्तों डायरेक्टली 10वीं में एडमिशन कर दिया जाएगा। जो 11वीं में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों को डायरेक्टली 12वीं में एडमिशन कर दिया जाएगा। स्पेशल तमिलनाडु सरकार के द्वारा आदेश जारी हुआ है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी हर एक बड़े खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस जो कुछ भी होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक बता सकें। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है वेदर अपडेट्स को लेकर कि मौसम विभाग का अलर्ट जारी। इन राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की रहेगी संभावना। तो दोस्तों देश में आज शनिवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अच्छा, इसके चलते कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम करवट ले लेगा। आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार और रविवार को पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम और 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी के आसार है, जबकि उत्तराखंड में अब तक मौसम साफ बना हुआ है। दोस्तों कई जगहों पर 28 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव होगा, ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के भागों में हर दिन नए पायदान पर चढ़ने की आशंका बताई जा रही है। कुल मिलाकर मौसम विभाग में एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम की गतिविधियों में बड़ा बदलाव होगा। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में राशन कार्ड बनाने में अगर हो रही है अनियमितता तो यहाँ पर कर सकते हैं शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाही। आपको बता दें अगर आप भी बिहार और उत्तर प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली या फिर दमन और दीव में रहते हैं और दोस्तों अगर आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चाहे आपको फ्री में अनाज नहीं मिल रहा है या राशन कार्ड में मिलने वाली सुविधाओं का अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं आपको टोल फ्री नंबर बता रहा हूँ 1800-180-2087। उसके अलावा एक और नंबर है 1800-212-5512 या फिर 1967। केवल 4 संख्या का नंबर है दोस्तों 1967। इस नंबर पर आप कॉल करके आधार कार्ड से जुड़ी हर एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार में अब होगी केवल इलेक्ट्रिक कार, 2000 वाहनों के काफिले में होगा बदलाव। तो दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों स्विच दिल्ली अभियान शुरू करते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार के बेड़े में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे और इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाएं चला जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकारी वाहन के बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेड़े में तब्दील करने वाली दिल्ली सरकार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली सरकार बन चुकी है। सरकार का मानना है कि अगर सरकार खुद इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेगी, सरकार के बड़े अधिकारी अगर इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो देश में इलेक्ट्रिक वाहन की जो संख्या है वो बढ़ेगी और धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति जागरूकता रहेगी। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी होने पर मिल सकता है ब्याज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अगर किसी भी कर्मचारी का वेतन यानी कि तनख्वाह और पेंशन में अगर किसी भी प्रकार की देरी होती है या उनको लेट पेमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट को उन कर्मचारियों को ब्याज देना पड़ेगा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने का हकदार होता है, अधिकारी होता है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में देरी करती है तो उन्हें उचित ब्याज के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करना चाहिए। चलिए अगली खबर आ रही है कि फिलहाल बैन रहेगा इंटरनेशनल फ्लाइट, सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दी है रोक। तो केंद्र सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगा बैन 31 मार्च तक जारी रहेगा। मतलब एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने पर अभी फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है, देश में बैन लगा हुआ है जो कि 31 मार्च तक के लिए अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए जियो के सिम कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जियो का नया ऑफर जारी, 2 साल तक फ्री कॉलिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ,
अगर आप भी जियो कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों अगर आप जियो फोन को खरीदते हैं तो ग्राहकों को 1999 रुपए ही चुकाने होंगे और ये चुकाने के साथ ही आपको 2 साल की अवधि तक अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB प्रति माह डेटा भी मिलेगा। मतलब जियो का जो नया प्लान है ना 1999 रुपए का, जिसमें आप 2 साल तक इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और अनलिमिटेड कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शानदार ऑफर निकाला है। चलिए अगली बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। कोरोना के बाद पहली बार पॉजिटिव में आई देश की GDP। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर जिस तरह से लॉकडाउन लागू हुआ था तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बड़े लेवल पर गिर गई। तो अभी मौजूदा फरवरी की अगर बात की जाए और जनवरी लास्ट तिमाही की अगर बात की जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भी, तो दोस्तों देश की जो GDP है ना उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। मतलब पिछले तिमाही के आधार पर इस तिमाही में अच्छा खासा यहाँ पर बदलाव देखने को मिला। वहीं अगली खबर राजस्थान राज्य से आ रही है कि गहलोत सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। कोरोना काल में रोकी सैलरी जारी करने का दिया आदेश। तो आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिन जिन कर्मचारियों का वेतन या सैलरी रोक रखी थी तो उसका पेमेंट करने संबंधित आदेश जारी हो चुका है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि पेट्रोल के बाद अब दूध भी मिलेगा महंगा। 1 मार्च से 12 रुपए तक बढ़ सकती है कीमत। तो जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार आसमान छू रही है तो वहीं दूसरी तरफ दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं और ये आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल दूध की कीमत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूध उत्पादकों ने मांग करी है कि दूध के दाम 55 रुपए लीटर तक बढ़ा दिए जाए क्योंकि महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से उनकी आर्थिक हालत खराब हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने मांग करी है। और वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 1 मार्च से आम जनता को लगेगी कोरोना वायरस के वैक्सीन। जल्द ही आप भी कोविन एप्लीकेशन पर कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों मार्च की शुरुआत से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इसके तहत अब 60 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ऐसे में आपके घर पर भी 60 साल से ज्यादा के कोई भी दादाजी नानाजी वगैरह कोई भी अगर रहते हैं ना तो दोस्तों उनको कोरोना वायरस के वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा। 1 मार्च से ही आम जनता के लिए कोरोना वायरस के वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सफेद सोना किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी दूध को। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास लकी कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।